हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम लिंक लिस्ट में ऐड किए हुए एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट बना लेता हूँ। लिंक लिस्ट बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड लिंक लिस्ट नेम का क्लास होता है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि इस लिंक लिस्ट के इनसाइड मैं किस टाइप के एलिमेंट्स ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस लिंक लिस्ट को इंटीजर टाइप का बनाऊँगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो लिंक लिस्ट के पास ऐड नेम का मेथड है। हम यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम की मेथड को कॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप केवल इन्हें प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का यूज़ करें और यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर दें। आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इटरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है इटरेटर मेथड के थ्रू। तो आइए उसका एग्जांपल बनाकर देखते हैं। लिंक लिस्ट के इनसाइड इटरेटर नेम का मेथड होता है। जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमें इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हम यहाँ पर इटरेटर इंटरफेस के रेफरेंस में इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इटरेटर के ऑब्जेक्ट से हेज नेक्स्ट नेम की मेथड को कॉल करेंगे। अगर इसे लिंक लिस्ट के इनसाइड एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो जब तक यहाँ पर व्हाइल लूप को ट्रू मिलता जाएगा, यानी कि कंडीशन ट्रू होती जाएगी, तो ये चलता जाएगा। और प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इटरेटर के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट नेम की मेथड को कॉल करेंगे। ये लिंक लिस्ट के इनसाइड से एलिमेंट्स को निकालेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट उसे प्रिंट करेगा। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। चलिए, अगला जो तरीका होता है वो होता है फॉर ईच लूप के थ्रू। उसका यूज़ करके देखते हैं। तो फॉर ईच लूप के लिए आपको यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है उसके ऑब्जेक्ट को रखना है। इसके बाद इस लिंक लिस्ट के इनसाइड किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? इंटीजर टाइप के। तो आप यहाँ पर जो इंटीजर क्लास है उसे रखेंगे और यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बना देंगे जिसका टाइप इंटीजर नेम की क्लास है। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस रेफरेंस वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपने जो एलिमेंट्स ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। जो अगला तरीका होता है वो होता है फॉर लूप के थ्रू। आइए उसका यूज़ करके देखते हैं।
फॉर लूप में सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, तो हम यहाँ पर 0 से इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ कंडीशन चेक करना होता है और यहाँ पर हमें लिंक लिस्ट का साइज़ चाहिए, तो हम यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से साइज़ नेम के मेथड को कॉल करेंगे और साइज़ निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे गेट नेम के मेथड को। गेट नेम का जो मेथड है वो इंडेक्स के बेसिस पे वर्क करता है और इंडेक्सिंग के लिए हमने यहाँ पर आई नेम के वेरिएबल का यूज़ किया है। तो जैसे जैसे इसको इंडेक्स मिलते जाएंगे ये एलिमेंट्स को निकालता जाएगा। चलिए रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। अगला जो तरीका होता है वो होता है व्हाइल लूप के थ्रू। चलिए उसका यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करेंगे जैसे कि हमने फॉर लूप में किया था। फिर हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे। चलिए अब हम रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने लिंक लिस्ट के इनसाइट ऐड किए हुए एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के तरीकों के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।